नमस्कार, मैं हूं दारेन शाहिदी। डीडी स्पोर्ट्स पर ओलंपिक क्विज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, 5 अगस्त से दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव शुरू होने वाला है, ओलंपिक्स, ब्राजील के शहर रियो में। और इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ दिल्ली के स्कूलों की 4 टीमें मौजूद हैं। आइए आपका परिचय इन चारों टीमों से करवाते हैं। टीम ए, एएसएन सीनियर स्कूल मयूर विहार। इस टीम का हमने नाम रखा है मेजर ध्यानचंद टीम। टीम ए, अपना परिचय दीजिए। Hello, my name is Ayush Verma and I'm from ASN School Mayur Vihar. Hi, I am Jigesh. I am from ASN Senior Secondary School Mayur Vihar. और हमारे बाएं तरफ टीम सी, कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी। इस टीम का हमने नाम रखा है श्रीराम सिंह टीम। टीम सी, अपना परिचय दीजिए। Hello, I am Sachi Singh, Cambridge School, Srinivaspuri. My name is Ammar Mohammad Ali, Cambridge School, Srinivaspuri. और हमारे दाएं तरफ टीम बी, बलवंत राय मेहता स्कूल GK2। इस टीम का हमने नाम रखा है अजित पाल सिंह टीम। टीम बी, अपना परिचय दीजिए। Hello, I am Shubham Jani and I am from Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan GK2. Sudipto Ghosh from Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan GK2. और हमारे दाएं तरफ, हमारे बाएं तरफ कोने में बैठे हैं टीम डी, GLT सरस्वती बाल मंदिर स्कूल नेहरू नगर। इस टीम का हमने नाम रखा है सुशील कुमार टीम। टीम डी, अपना परिचय दीजिए। I am Danish Arbab. I am from GLT Saraswati Bal Mandir, Nehru Nagar. I am Bharat Agarwal. I am from GLT Saraswati Bal Mandir. बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम चारों टीमों का। और हमारे साथ दर्शक भी मौजूद हैं। इन चारों टीमों का स्वागत कीजिए तालियां बजाकर। चलिए, इससे पहले कि हम अपना पहला सेगमेंट शुरू करें, सेगमेंट का नाम बताते हैं। ये जनरल राउंड है, ये बजर राउंड होगा, यानी मैं सवाल पूछूंगा, जो टीम सबसे पहले बजर दबाएगी उसके पास मैं जाऊंगा जवाब के लिए। सही जवाब के लिए अंक मिलेंगे 4। लेकिन इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको मिलवाता हूं आज के मुख्य अतिथि, हमारे एक्सपर्ट नॉरिस प्रीतम साहब से। मशहूर खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। पहला राउंड शुरू करें नॉरिस, उससे पहले इस बार जो ओलंपिक होगा वो किस तरह से खास होगा, खास तौर से भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे बड़ी बात है इसमें, इस बार का सबसे बड़ा दल जो है भारत का, वो हिस्सा लेगा, तो ये सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा ये कि उसमें महिलाओं की तादाद जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है ये भारतीय महिलाओं के लिए, जो यहाँ दर्शक बैठे हैं और लड़कियाँ जो कम्पीट कर रही हैं, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। उनको ताली बजानी चाहिए उन भारतीय महिलाओं के लिए। बेशक भारतीय महिलाओं के लिए, और वो हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि वो कामयाब होके लौटें और भारत का झंडा हमेशा की तरह एक बार फिर से बुलंद करें। तो आइए शुरू करते हैं पहला राउंड। पहले राउंड का पहला सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं अब। 1996 समर ओलंपिक्स किस शहर में हुआ था? टीम डी, टीम डी, Atlanta. एटलांटा, बिल्कुल सही जवाब। 1996 समर ओलंपिक्स का आयोजन एटलांटा में हुआ था। पहले यह ग्रीस में होना था 100 साल ओलंपिक्स के पूरे होने के उपलक्ष्य में, लेकिन ग्रीस में नहीं हो पाया क्योंकि वहां आर्थिक तंगी चल रही थी। तो टीम डी, 4 अंक आपको मिल गए हैं। दूसरा सवाल आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं। किस ओलंपिक खेल में, किस साल बास्केटबॉल, पुरुषों का बास्केटबॉल पेशेवर खिलाड़ियों के सामने रखा गया था? पेशेवर खिलाड़ी उसमें शामिल हो सकते थे, प्रोफेशनल्स आ सकते थे। In which Olympics men's basketball was thrown open to professionals? 1900. टीम सी, 1900 गलत जवाब।
यह हुआ था 1992 में, जब मैजिक जॉनसन और माइकल जॉर्डन जैसे मशहूर प्रोफेशनल खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तीसरा सवाल, राउंड 1 का तीसरा सवाल यह रहा आपके सामने। मशहूर एथलीट बेन जॉनसन किस देश से थे? टीम डी, अमेरिका। अमेरिका। सोच के बताना चाहिए था आपको, अमेरिका के करीब। अमेरिका गलत जवाब है, सही जवाब है कनाडा। बेन जॉनसन, उन्होंने 9.8 सेकंड में हासिल किया था 100 मीटर की रेस वो भागे थे 9.8 सेकंड में, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण। चौथा सवाल आपके सामने है। Since the revival of the modern Olympic Games, how many times have the game been cancelled? Team D, 3 times. 3 times. क्या आप बता सकते हैं कब कब? 1916, 1940 and 1944. बिल्कुल सही जवाब। और आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने न सिर्फ कितनी बार कैंसिल हुए हैं वो बताया, बल्कि ये भी बताने में कामयाब रहे कि कब कब ये कैंसिल हुए थे। बिल्कुल सही जवाब 1916, 1940 और 1944। 3 दफा ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो चुके हैं। 5वां सवाल अब आपके सामने है, ध्यान से सुनिए। बजर पर अपनी उंगलियों को तैयार रखिए, बहुत ही आसान सवाल है। ये नाम किस खेल से संबंधित है जो मैं नाम बोलने जा रहा हूं? नाम है लिम्बाराम। लिम्बाराम। Wrestling. टीम ए, Wrestling. रेसलिंग। गलत जवाब है। कोई और ट्राई करना चाहेगा? कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। रेसिंग नहीं। आइए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। बहुत आसान सवाल था नॉरिस जी। लेकिन ये बच्चे, मेरा ख्याल है कि उस जनरेशन से थोड़ा सा, मतलब अगर थोड़ा टीवी पे महाभारत देखते तो जिनको तीर अंदाजी मालूम चल जाता कि आर्चरी में था बेटा वो। आर्चरी में थे। लिम्बाराम बहुत मशहूर आर्चर रहे हैं हमारे दौर के, और कई रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। चूंकि ये लिम्बाराम का नाम नहीं बता पाए नॉरिस, आप इनको थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं। लिम्बाराम जो हैं वो एक किसी स्कूल या कॉलेज से पढ़ के नहीं आए थे, बल्कि वो राजस्थान के जंगलों में चिड़िया मारते थे तीर कमान से। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी, स्पेशल एरिया गेम स्कीम, जिसमें लोग वहाँ गए थे टैलेंट स्पॉट करने। उनको वहाँ चिड़िया मारते हुए देखा गया था और इसलिए उन्हें आर्चरी में रखा गया था। और वो बार्सिलोना ओलंपिक्स में गए थे और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, मतलब एक मेडल लेने से चूक गए थे। और आज वो राष्ट्रीय कोच हैं लिम्बाराम। कितनी बढ़िया जानकारी दी ना नॉरिस प्रीतम ने, बहुत बहुत धन्यवाद नॉरिस साहब का। देखिए, जब वरिष्ठ खेल पत्रकार आपके सामने एक्सपर्ट बैठा होता है ना, तो कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, कितना ज्ञान मिलता है। चलिए, इस राउंड को हम यहां पर खत्म करेंगे, लेकिन खत्म करने से पहले हम आपको बताते हैं कि स्कोर क्या रहा आज। लेकिन स्कोर बताने से पहले, पहले राउंड का स्कोर बताने से पहले हम अपने ऑडियंस के पास चलेंगे। ऑडियंस को भी मौका दे रहे हैं हम इस क्विज में, और उनके पास भी इनाम जीतने का मौका है। अगर सही जवाब देंगे ऑडियंस में से कोई, तो उन्हें हमारे जो एक्सपर्ट हैं नॉरिस प्रीतम, वो एक तोहफा देंगे। ठीक है, ऑडियंस तैयार है? चलिए, आपके लिए सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये भी। ये सवाल एशियन गेम्स से है। आपको
शहर का नाम बताना है। एशियन गेम्स सबसे पहले कहां हुआ था? सबसे पहले आपने हाथ उठाया। पहले माइक लीजिए, माइक हाथ में लीजिए, खड़े हो जाइए और अपना परिचय दीजिए, फिर जवाब दीजिए। आई एम मोहम्मद अशफाक फ्रॉम JLTSBM नेहरू नगर। द आंसर इज न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जब प्रोग्राम समाप्त होगा तो आपको नॉरिस प्रीतम साहब एक तोहफा जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। तो पहले राउंड की समाप्ति के बाद स्कोर है आपके सामने। टीम मेजर ध्यानचंद खाता नहीं खोल पाई, अजित पाल सिंह टीम खाता नहीं खोल पाई, श्रीराम सिंह उनके भी खाते में फिलहाल 0 है, लेकिन सुशील कुमार टीम 8 अंकों के साथ सबसे आगे है। कांग्रेचुलेशंस, पहला राउंड आपके नाम हुआ। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और कुछ और दिलचस्प सवाल पूछेंगे अपने इन चारों होनहार टीम से और एक सवाल दर्शकों से भी। छोटा सा एक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। Lots of adventure, excitement. Perfect combination of violent action. Taking place in an atmosphere of total calm. Catch all the live action on DD Sports. Only on DD Sports. स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीडी स्पोर्ट्स पर ओलंपिक क्विज में। 4 टीमें हमारे साथ हैं। फिलहाल टीम डी आगे चल रही है 8 अंकों के साथ, और ये जो दूसरा राउंड है हमारा वो है मेजरेबल इवेंट्स का राउंड। तो इस राउंड का पहला सवाल आपके सामने है। ओलंपिक हाई जंप में रिकॉर्ड होल्डर कौन है? टीम बी। जेम्स फ्रॉम अमेरिका। जेम्स फ्रॉम अमेरिका। कोई और ट्राई करना चाहेगा? ये गलत जवाब है। एनी गेसेस? चार्ल्स ऑस्टिन फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका सही था, लेकिन सही जवाब है चार्ल्स ऑस्टिन। जबकि हावियर सोटोमायर क्यूबा के जो हैं उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हाई जंप के मामले में वो ज्यादा मशहूर माने जाते हैं। दूसरा सवाल इस राउंड का आपके सामने है। चार्ल्स ऑस्टिन से ही मुताल्लिक है ये सवाल, और सवाल ये है कि चार्ल्स ऑस्टिन ने कितनी ऊंचाई पर छलांग लगाया था? What height did Charles Austin achieve? किसी के पास सही जवाब नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को पास करते हैं। सही जवाब है 2.39। अटलांटा में 1996 में इन्होंने ये छलांग लगाई थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हावियर सोटोमायर, जैसा कि मैंने अभी बताया। अगला सवाल इनसे ताल्लुक रखता है। हावियर सोटोमायर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कितने का है, कितने मीटर का है? (1993) में इंटरनेशनल एथलेटिक मीट हुई थी सलामांका, स्पेन में। वहां यह रिकॉर्ड बनाया गया। ये हिंट भी काफी नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा, टीम ए को कुछ सूझा? 2.7 मीटर्स। 2.7 मीटर्स। अफ्रेड गलत जवाब है। सही जवाब है 2.45 मीटर्स। चलिए चौथा सवाल इस राउंड का। Who is the current Olympic record holder in men's pole vault?
पुरुषों के पोल वॉल्ट मुकाबले में रिकॉर्ड होल्डर कौन है? – 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टीव हुकर के नाम यह रिकॉर्ड था। 2008 में उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में यह रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन 2012 में फ्रांस के रहने वाले किस खिलाड़ी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा? एनी गेसेस? ऑडियंस में किसी को मालूम है? नॉरिस रेनो लाविलेनी, फ्रांस के रहने वाले, इनके नाम ये रिकॉर्ड है। लंदन में 2012 ओलंपिक में ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। चलिए, कोई बात नहीं। क्या अहमियत होती है ओलंपिक में? क्या सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसी का होता है? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में सबसे ज्यादा मेजरेबल इवेंट अट्रैक्टिव होता है नॉरिस? नहीं, पोल वॉल्ट वगैरह दरअसल जो होती है, जहां मेन लोग बैठे होते हैं उससे दूर कोने में होती है, और जो वो चलती है तो कम से कम 5 घंटे चलती है। अच्छी पोल वॉल्ट 1-1 सेंटीमीटर से बढ़ता रहता है, तो जो खास देखने वाले उन्हीं का इंटरेस्ट होता है, बाकी को नहीं होता। जो मेन अट्रैक्शन होती है वो कि 100 मीटर कौन जीता वो सब लोग पहचानते हैं और जानते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको थोड़ी सी माफ कर देना चाहिए इन लोगों को, अगर नहीं पता है तो। बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही सीखेंगे। और लेकिन अगर घर जाके पढ़ लें और देख लें, अगली दफा क्विज में आए तो मेरा ख्याल अच्छा रहेगा अगर पता हो तो। बिल्कुल, लेकिन एफर्ट अच्छा था और इन्होंने कोशिश अच्छी की, उसके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल ताल्लुक रखता है रेनो लाविएनी से ही। रेनो लाविएनी ने किस हाइट को पार करके ये रिकॉर्ड बनाया था? पहला रिकॉर्ड 5.96 का था। लाविएनी ने किस हाइट को प्राप्त करके ये रिकॉर्ड बनाया? मैं हिंट दे चुका हूं, 5.96 के ऊपर इन्होंने छलांग लगाई थी। टीम डी 5.98 5.96 का रिकॉर्ड टूटा बहुत थोड़े से फर्क के साथ। टीम डी का जवाब है 5.98 और ये गलत जवाब। आप ट्राई करना चाहेंगे? टीम ए 5.97 5.97। आपको कोई अंक नहीं मिलेगा इस पे, लेकिन ये सही जवाब है। 5.97। चलिए, इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी खत्म होता है, लेकिन दूसरे राउंड के खत्म होने से पहले हम ऑडियंस के पास जाएंगे और एक बार फिर बता दें कि ऑडियंस में से कोई भी अगर इस सवाल का सही जवाब देता है तो वो हमारे एक्सपर्ट नॉरिस प्रीतम से एक तोहफा हासिल करेगा शो के आखिर में। और ये रहा आपका सवाल। रियो ओलंपिक्स के बाद अगला ओलंपिक किस शहर में होगा? बहुत सारे हाथ एक साथ उठे और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपने हाथ उठाया था। यस, हाँ, आप खड़े हो जाइए, माइक हाथ में लीजिए और अपना नाम बताइए। माय नेम इज सात्विक and it's going to held in Tokyo. टोक्यो, बिल्कुल सही जवाब। 2020 में अगला ओलंपिक खेला जाएगा और वो टोक्यो में खेला जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नॉरिस प्रीतम से, आप एक तोहफा लेकर के जाएंगे यहां से। चलिए, ये राउंड हमारा यहां पे खत्म होता है, लेकिन हम ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि इस राउंड के बाद स्कोर क्या रहा। और ये रहा स्कोर आपके सामने। इस राउंड में कोई भी टीम अपना खाता नहीं खोल पाई। कोई बात नहीं, अगले राउंड में जरूर आप सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
covering all the sporting events. Bringing the best action forward. Watch all your favorite sports stars only on DD Sports. आप सबका स्वागत है एक बार फिर से डीडी स्पोर्ट्स पर इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ओलंपिक क्विज। और हमारे साथ दिल्ली के 4 स्कूल की टीमें मौजूद हैं। 2 राउंड खत्म हो चुके हैं। तीसरे राउंड की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये राउंड है विजुअल राउंड। इस राउंड के शुरुआत में पहला सवाल जो है वो एक तस्वीर है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको पहचानना है कि ये खिलाड़ी कौन है। ये रही आपकी तस्वीर। ये है तस्वीर, उसके साथ हमने आपको छोटी सी वीडियो क्लिप भी दिखाई। अब इस तस्वीर में, इस वीडियो में जो विजेता है और जिसकी तस्वीर आपने आखिर में देखी वो खिलाड़ी कौन है, उसका नाम बताना है। टीमें Charles. वॉट? Charles, I forgot the second name. ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? माइकल ओवेंस। नॉरिस, क्या कहते हैं आप? क्या आधे के आसपास पहुंच गया है वो। आधे के आसपास ये टीम पहुंच गई है। क्या इन्हें पॉइंट देना चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं देना चाहिए। उस शख्स को नहीं पहचानने पे पॉइंट नहीं देना पॉइंट नहीं दिया जाना चाहिए। आई एम सो सॉरी। बहुत मशहूर एथलीट, इसीलिए नहीं देना चाहिए। जेसी ओवेंस। चार्ल्स आपने बोला, आपने ओवेंस बोला, लेकिन पूरा नाम आप नहीं बता पाई। जेसी ओवेंस के बारे में बताएं नॉरिस। मैं इसीलिए कह रहा था पॉइंट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि खाली वो एक एथलीट नहीं थे, बट पॉलिटिकली भी बहुत सिग्निफिकेंस है इनका। हिटलर के सामने उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, 100, 200 लॉन्ग जंप और रिले में, जो बहुत बड़ी चीज़ थी। और दूसरी बात ये थी कि इनके साथ लॉन्ग जंप में एक जर्मन थे, लुट्स लॉन्ग, जो गलत कर रहे थे बार बार, और ये अमेरिकन थे। उन्होंने जाके हिटलर के सामने उसको बताया कि ठीक करो, और बाद में उन्होंने बहुत अच्छा करा। और दोनों बड़े गले मिल के बाहर गए थे, जो हिटलर के लिए मेरे ख्याल से शायद उनको हजम नहीं हुई थी ये बात। तो इसलिए बहुत हिस्टोरिकल थे। और ये भारत भी आ चुके हैं, दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आए थे एक बारी गुडविल एम्बेसडर अमेरिका के, और उन्हें काफ़ी ट्रेनिंग कराई थी और बहुत अच्छे। और इनका दूसरी एक बड़ी बात, जो इनका नाम जेसी ओवेंस बोले जा रहे हैं सब लोग, हम सब, इनका नाम जेम्स क्लीवलैंड था। तो किसी बहुत जब छोटे थे तो यंग थे, अमेरिकन अगर आपने सुना हो ड्रोल करके बोलते हैं ना, इनसे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, आपका नाम क्या है? जेसी ओवेंस। एक्चुअली वो जेसी ओवेंस कह रहे थे, उन्होंने जेसी बना दिया उनको, तो जेम्स क्लीवलैंड से वो जेसी ओवेंस बन गए और उसी नाम से मशहूर हुए वो। चलिए तालियां जेसी ओवेंस के लिए। अगला सवाल भी इसी मशहूर एथलीट से जुड़ा हुआ है, और सवाल है कि जेसी ओवेंस ने, अभी हिंट दिया है नॉरिस ने इस सवाल का जवाब आपको मालूम होना चाहिए। जेसी ओवेंस ने किस साल ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? टीम सी 1938 में तो ओलंपिक्स हुए ही नहीं थे। काफी करीब थे आप। नॉरिस ने आपको हिंट भी दिया कि हिटलर के सामने उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। ये वो जमाना था 1936 का। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में जेसी ओवेंस ने मेडल्स जीते थे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल भी एक मशहूर ओलंपियन से जुड़ा हुआ है। हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं
और उसके बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे। ये रहा आपके सामने वीडियो। मशहूर तैराक, बहुत सारे मेडल्स इन्होंने जीते हैं, मेडल्स की झड़ी लगा दी है इन्होंने। इस स्विमर का नाम क्या है? टीम सी, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स के बारे में जरा इन बच्चों को नॉरिस आप कुछ बताएं। उनकी आपने तो देखा कि वो माइकल फेल्प्स, उनकी अगर आपने नोट करा, उनके हाथ जो हैं वो मेरा ख्याल है अनप्रोपोर्शनेट है, बहुत लंबे हैं, और वो फिन मछली की तरह जो पानी इसलिए अच्छा काटते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे स्विमर हैं। शोल्डर बहुत बड़े, हाथ बहुत लंबे हैं, और उन्होंने मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड ब्रेक करके 8 गोल्ड मेडल लिए थे ओलंपिक गेम्स में, जो अब तक मेरा ख्याल किसी ने नहीं लिया, और मुझे लगता है कि शायद कोई लेगा भी नहीं अब। अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आने वाले समय में कहा नहीं जा सकता है। कोई चमत्कार पैदा हो सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और यह सवाल माइकल फेल्प्स से ही जुड़ा है। माइकल फेल्प्स ने बहुत सारे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। आपको बताना है कि माइकल फेल्प्स ने कितने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। टीम बी, टीम ए 3 ओलंपिक्स। कोई और ट्राई करना चाहेगा? टीम बी 10 ओलंपिक्स। भाई 8 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, टीम सी 4 ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जवाब सही है, लेकिन आपको हम पॉइंट नहीं दे सकते क्योंकि आपने पहले बजर नहीं दबाया। पहला बजर वहां दबा और वहां से गलत जवाब आ गया। आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक एथलीट की वीडियो दिखा रहे हैं। इस एथलीट के बारे में हम सवाल पूछेंगे आपसे जब आप ये वीडियो देख चुकेंगे तब। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। जो विजेता है, सवाल उसके बारे में है जिसने लाल जर्सी पहन रखी है। सवाल उनके बारे में है कि क्या आप इस एथलीट का नाम जानते हैं? टीम डी कार्ल लुइस। इस एथलीट का जिक्र हम पहले कर चुके हैं और ये कार्ल लुइस नहीं है। सही जवाब क्या कोई और देना चाहेगा? पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कंसोलेशन प्राइज मिल सकता है। नॉरिस प्रीतम के हाथों आपको तोहफा जरूर मिल सकता है। बताना चाहेगा कोई और? गैटलिन। गलत जवाब। यहां से कोई? हम इस एथलीट का जिक्र कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जब जेसी ओवेंस की बात चल रही थी तो हमने इसका भी जिक्र किया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। बेन जॉनसन, कनाडा के बेन जॉनसन, जिन्होंने 9.79 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी की थी 1988 सोल ओलंपिक्स में, लेकिन इनसे ये मेडल छीन लिया गया था क्योंकि ये ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। नॉरिस, ये सही बात है ना? हाँ बिल्कुल सही है। उसका ड्रग का नाम था स्टेनाजोलोल, और तब से वो ड्रग आई थी सामने, और इनसे ये वापस ले लिया गया था क्योंकि एंटी डोपिंग जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हर एथलीट को, जो कम से कम विनर्स हैं, सबका डोप टेस्ट होता है और उसके बाद रैंडम टेस्ट होता है। उस इवेंट में पर्ची डाली जाती है, जिसका नाम आ जाए उसको डोप टेस्ट में जाना पड़ता है और सैंपल देना पड़ता है। इन्होंने
जीतने के 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जो एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की, और इसलिए इनको डिसग्रेस रनर भी कहा जाता था। तो बेन जॉनसन मशहूर एथलीट, गोल्ड मेडल जीते थे, बहुत शानदार दौड़े थे, लेकिन गोल्ड मेडल इनसे छीन लिया गया था क्योंकि ड्रग टेस्ट में ये पॉजिटिव पाए गए थे। चलिए अब चलते हैं ऑडियंस के पास। हर राउंड में हम ऑडियंस से भी एक सवाल पूछते हैं और अब ऑडियंस की बारी है। ऑडियंस तैयार है? बहुत सिंपल सवाल है आपके लिए। भारत ने सबसे पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल किस ओलंपिक में जीता था? आप माइक लीजिए, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। जोगिंदर सिंह, जो फर्स्ट मेडल लिया था वो वेट लिफ्टिंग में लिया था। कोई और ट्राई करना चाहेगा? आप ट्राई करना चाहेंगे ऑडियंस में? जी हाँ, आप बताइए। माय नेम इज आकाश, आई एम फ्रॉम GLT SBM। उन्होंने पहला मेडल हॉकी में लिया था। इंडिविजुअल इवेंट की बात हो रही है, टीम की नहीं, इंडिविजुअल, अकेले। आप बताना चाहेंगे? केडी जादव। केडी जादव, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह रहे हैं और ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। केडी जादव 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में केडी जादव ने ये खिताब जीता था। 52 किलोग्राम कैटेगरी बैंटम वेट। खशाबा दादा साहेब जादव और खाशा जादव, as he was popularly known, he was from महाराष्ट्र। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आप लोगों को मुबारक हो। इस राउंड को खत्म करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस राउंड के बाद क्या है स्कोर, इस राउंड का स्कोर क्या है, आइए देखते हैं। मेजर ध्यानचंद की टीम 0, अजित पाल सिंह की टीम 0, खाता नहीं खोल पाए इस राउंड में। श्रीराम सिंह की टीम 4 अंक के साथ खाता खोला उन्होंने। सुशील कुमार की टीम इस राउंड में खाता नहीं खोल पाए। चलिए हम यहां पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तीसरा राउंड यहां पे समाप्त होता है। छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं चौथे राउंड के साथ। हिंदुस्तान की शान है हम में दम। हर मुश्किल का सामना करने का जज्बा रखते हैं हम। लो आ रहे हैं हम। Only on DD Sports. Only on DD Sports. सिर्फ DD Sports पर। Only on DD Sports। देखते रहिए। देखते रहिए। देखते रहिए। देखते रहिए। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीडी स्पोर्ट्स पर ओलंपिक क्विज में। 3 राउंड्स इस क्विज के खत्म हो चुके हैं और अब हम हैं अंतिम पड़ाव पर। और ये अंतिम पड़ाव जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पड़ाव है। इस राउंड में हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन चुनना है उसमें से A, B, C या D। और ये बजर राउंड नहीं है, मैं एक एक करके टीमों से सवाल पूछूंगा। पहला सवाल टीम ए से। फीफा जानते हैं आप, फुटबॉल की जो सर्वोच्च बॉडी है, उसके मेंबर्स कितने देश हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ FIFA? A 200, B 150, C 196 और D 211. C 196. C 196.
आप पूरी तरह से सोच के बोल रहे हैं? यस सर। आपको पता है कि ये गलत जवाब है। सही जवाब है 211, डी 211। This is more than the members of the United Nations, which stands 196. मेरा ख्याल आप उससे कंफ्यूज कर गए। चलिए दूसरा सवाल टीम बी के लिए। टीम बी तैयार है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष कौन है? ए हुआन आंतोनियो समारांश, बी जाक रोजे, सी थॉमस बाख या डी लॉर्ड किलाने? सर सी थॉमस बाख। सी थॉमस बाख। आपने सोच के जवाब दिया? अच्छा, सी थॉमस बाख इनका जवाब है और सी थॉमस बाख सही जवाब है। थॉमस बाख आईओसी के करंट प्रेसिडेंट हैं और हुआन एंटोनियो समारांश was president for 21 years and Jacques Roger was for 12 years। उसके बाद इन्हें बनाया गया है अध्यक्ष। तीसरा सवाल टीम सी के लिए इस राउंड का। टीम सी तैयार हैं आप? चलिए, ये रहा आपका सवाल। हुसैन बोल्ट ओलंपिक्स में किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं? जमैका। ऑप्शंस हैं ए त्रिनिदाद, बी जमैका, सी यूएसए, डी कनाडा। आपने ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब इसका दे दिया। क्या आपको पता है कि यह जवाब आपका जो है वो सही जवाब है? Congratulations, very confident. टीम डी, थोड़ी नर्वसनेस बढ़ रही है। ओके, आसान सवाल है। ये रहा आपका सवाल। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? ए पीके बैनर्जी, बी शेख अब्दुल लतीफ, सी समर बैनर्जी, डी पीटर थंगराज। ए पीके बैनर्जी, बी शेख अब्दुल लतीफ, सी समर बैनर्जी या डी पीटर थंगराज? ए पीके बैनर्जी। ए पीके बैनर्जी। बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि यह जवाब गलत जवाब है। सही जवाब है, आप उंगली उठा रहे हैं, डी पीटर थंगराज। और कोई गेस करना चाहेगा? क्योंकि उन्हें मैंने मौका दिया गेस करने का और उन्होंने जवाब बताया। और कोई गेस करना चाहेगा? ऑडियंस में से कोई बताना चाह रहा है? जी जी, आप बताना चाहते हैं, इसका जवाब बताना चाहते हैं, आप बताइए। पहले इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, ओके। सो मेरा आंसर था सी समर बैनर्जी। सी समर बैनर्जी। कैसे मालूम है आपको?
चलिए, गेस किया आपने, लेकिन बिल्कुल सही गेस किया। सही जवाब है सी, समर बैनर्जी। इस राउंड का 5वां सवाल, और 5वें सवाल में हम जो चारों टीमें हैं उनको एक कागज देंगे। इस सवाल का जवाब उन्हें इस कागज पर लिख के मुझे वापस करना है। तो पहले मैं कागज दे दूं। ये रहा। पेन है आपके पास? सबके पास पेन है? सबके पास कागज है, सबके पास पेन है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, 4 ऑप्शन हैं उसके। एक ऑप्शन आपको लिख करके कागज पे मुझे वापस करना है। इसका सही जवाब होगा, उसे 4 अंक मिलेंगे। सवाल सुनिए। Which national team became Olympic football champion in Sydney 2000? A. Argentina, B. Cameroon, C. Nigeria, D. Brazil। किस देश की टीम ने सिडनी 2000 ओलंपिक्स में फुटबॉल का खिताब जीता था? सिडनी ओलंपिक्स 2000 में किस देश की टीम ने फुटबॉल का खिताब जीता था? कौन सी टीम चैंपियन बनी थी? अर्जेंटीना, कैमरून, नाइजीरिया या ब्राजील? टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी। ओके, नॉरिस, टीम डी ने कहा ब्राजील, टीम ए ने कहा ब्राजील, टीम बी ने कहा कैमरून और टीम सी ने कहा अर्जेंटीना। एक जवाब तो सही है इसमें। अब देखना यह है कि किस टीम ने सही जवाब दिया है, ए, बी, सी या डी। नॉरिस, आप विजेता घोषित करना चाहेंगे? नहीं, मुझे भी नहीं पता ही। चलिए, दरअसल पता तो मुझे भी नहीं था। जवाब मैंने यहां पढ़ा है तो मुझे पता चल गया है। तो मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि टीम बी ने सही जवाब दिया है, कैमरून। कांग्रेचुलेशंस टीम बी, कैमरून। तो एक मुश्किल सवाल का जवाब टीम बी ने दिया, 4 अंक इन्हें मिलते हैं। चलिए, ये राउंड यहां पे समाप्त होता है और इस राउंड की समाप्ति के बाद हम ये देखते हैं कि किस टीम ने कितने अंक हासिल किए। तो इस राउंड का स्कोर ये रहा आपके सामने। इस राउंड में मेजर ध्यानचंद 0, अजित पाल सिंह 8, श्रीराम सिंह 4, सुशील कुमार 0। तो ये था इस राउंड का स्कोर। और अब फाइनल स्कोर बताने से पहले हम चलते हैं अपने ऑडियंस के पास। उनके लिए भी एक सवाल है, आइए देखते हैं कि कौन सही जवाब दे पाता है इस आसान से सवाल का। ऑडियंस तैयार है? दोनों तरफ से तैयार है? चलिए, बहुत आसान सवाल है। क्रिकेट वॉज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स ओनली वंस। सिर्फ एक बार क्रिकेट मॉडर्न ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। कौन सा साल था? किस साल में क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक्स में? सिर्फ एक बार किया गया है। जी, आप बताइए, माइक लीजिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Ashwini and I am from GLT Saraswati Bal Mandir and my answer is 1902. 1902। काफी करीब पहुंच गए आप। कोई और ट्राई करना चाहेगा? जी, आप बताइए।
माइक लीजिए। My name is Akash. I am from GLT SBM and my answer is 1900. 1900 ये बिल्कुल सही जवाब है। पेरिस में सन 1900 में ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था। उसके बाद से क्रिकेट कभी नहीं हुई ओलंपिक खेलों में। चलिए अब वक्त हो गया है फाइनल स्कोर जानने का। चारों राउंड को मिलाकर के किस टीम ने कितने अंक हासिल किए हम आपको बता दें कि जो दो टीमें होंगी जिनके ज्यादा अंक होंगे वो आगे जाएंगी और जो दो टीमें जिनके कम अंक होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आइए नजर डालते हैं आज के ओलंपिक क्विज के स्कोर पर। मेजर ध्यानचंद 0, लेकिन एक दिलचस्प नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। टीम बी, टीम सी और टीम डी तीनों के 8-8 अंक हैं, यानी कि 3 टीमों के बीच में यहां पर टाई हो गया है। अब इसका फैसला कैसे होगा? तो हमारे पास इसका जवाब है कि हम एक टाई ब्रेकर सवाल पूछेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं नॉरिस प्रीतम, वो तीनों टीमों से एक सवाल पूछेंगे। ये बजर सवाल होगा। जो सही जवाब देगा वो आज का विजेता कहलाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो टीम होगी उसको तय करने के लिए, दूसरे नंबर की टीम को तय करने के लिए हम नॉरिस से गुजारिश करेंगे कि वो एक और सवाल पूछें और उस सवाल को भी बजर के जरिए तय किया जाएगा। जो बजर पहले दबाएगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा और अगर उसका जवाब सही हुआ वो विजेता घोषित होगा। तो नॉरिस साहब सवाल पूछेंगे 3 टीमों से। सबके हाथ बजर पे मौजूद हैं। नॉरिस, क्या सवाल है? उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता हो। टीम डी पीटी उषा। जवाब आया है पीटी उषा। आपने बजर दबाया, जवाब आया पीटी उषा। नॉरिस, क्या यह जवाब सही है? और भी लोग हैं पीटी उषा के अलावा भारत में। क्या आप ये मौका दूसरी टीम को देना चाहेंगे या दूसरा सवाल पूछेंगे? मेरा ख्याल है दे दीजिए। ओके, रूल्स परमिट करते हैं तो पूछ लेते हैं। तो महेश्वरी। दोबारा बोलिए। महेश्वरी। वैसे थोड़ा इतना झिझक क्यों रहे हैं? एक्चुअली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस आंसर। वैसे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो ज्यादा अच्छा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जवाब सही है मल्लेश्वरी। ये सही जवाब है, कर्णम मल्लेश्वरी। उनका पूरा नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। और सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चलिए जोरदार तालियां टीम बी के लिए। सही जवाब दिया इन्होंने। तो टीम बी फिलहाल पहले पायदान पर पहुंच गई है और अब इनके बाद कौन सी टीम होगी वो तय करने के लिए हम मौका देंगे टीम सी और टीम डी को। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला है। ये इन दोनों टीमों में से जो सही जवाब देगा वो अगले राउंड में टीम बी के साथ जाएगा। चलिए नॉरिस, अब इन दो टीमों के बीच मुकाबला है, टीम सी और टीम डी। बजर पे हाथ रखिए आप दोनों टीमें। नॉरिस, क्या सवाल है आपका? अभी बताया गया था कि 1952 में हेलसिंकी में केडी जादव ने भारत के लिए पहला मेडल जीता था, व्यक्तिगत इंडिविजुअल मेडल। दूसरा मेडल किसने जीता था? थोड़ा हिंट दे सकता हूं, आप रोज उनकी फोटो देखते हैं अखबार में और टीवी में भी देखते हैं। ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट्स में दूसरा मेडल किसने जीता? केडी जादव के बाद दूसरा मेडल भारत के लिए किसने जीता था? टीम डी। सुशील कुमार। मेडल दोनों ने जीते हैं लेकिन वो दूसरा मेडल दोनों ने जीते हैं लेकिन आप दोनों ने गलत जवाब दिए हैं। हाँ नॉरिस, सही जवाब क्या है? पूरा सही जवाब है लिएंडर पेस। 96 अटलांटा ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टेनिस में। लिएंडर पेस 1996 अटलांटा ओलंपिक्स। खैर,
आप दोनों में से कोई सही जवाब नहीं दे पाया, इसलिए यह मुकाबला दोबारा होगा और जब तक टाई ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक सवालात चलते रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग कि जल्दी घर जाएं सही जवाब दे करके। ओके, ओके, टाई ब्रेकर सवाल टीम सी और टीम डी के बीच में। सवाल ये रहा, कौन से भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स में 7वीं बार अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टीम सी, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस 7वीं बार भारतीय टीम को, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। बिल्कुल सही जवाब है। लिएंडर पेस ने 7 बार भारत को रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। आपकी टीम, आपने अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा खेला और आपकी टीम यहां से दूसरे राउंड में जाने के लायक अंक प्राप्त कर चुकी है। तो टाई ब्रेकर सवाल के बाद क्या है टीमों की स्थिति, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये रहे फाइनल स्कोर्स। मेजर ध्यानचंद 0-0, अजित पाल सिंह की टीम 12, श्रीराम सिंह की टीम 12, सुशील कुमार की टीम 8। यानी कि अजित पाल सिंह और श्रीराम सिंह की टीम इस राउंड में सेलेक्ट हुई है अगले दौर में जाने के लिए, टीम बी एंड टीम सी। बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। बलवंत राय मेहता स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी, कांग्रेचुलेशंस। और अब मैं दावत देना चाहूंगा स्टेज पे हमारे एक्सपर्ट, मशहूर खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम साहब को कि वो स्टेज पे आए और जिन ऑडियंस में से जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने सही जवाब दिए, उन्हें दूरदर्शन की तरफ से, डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से तोहफा पेश करें। नॉरिस। सबसे पहले मोहम्मद अशफाक हमारे ऑडियंस में से सही जवाब दिया था उन्होंने। आइए, सरस्वती बाल मंदिर स्कूल से। आपने बता दें कि एशियन गेम्स दिल्ली में हुए, कौन से सन में हुए? अगली दफा कप के लिए तैयार पड़ के आना। 1951 में। नेक्स्ट, सात्विक बलवंत राय मेहता स्कूल से। कांग्रेचुलेशंस। हमारे अगले दर्शक हैं सूर्य प्रकाश, बलवंत राय मेहता स्कूल से। गेस्ट वर्क बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। हाँ, हालांकि इन्होंने गेस किया था लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अच्छी गेस थी। आकाश जीएलटी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल से। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में, ओलंपिक क्विज के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी 4 नई टीमों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।